नमस्कार जय जगन्नाथ मु मौसुमी आ पुणी थे स्वागत करुच्ची आमर न्यू स्टडी चैनल एग्जाम ब्लिज 3.0 को गत क्लास रे आमे चर्या साहित्य संपर्क में एमसीक्यू गुड़िक प्रैक्टिस करुले किंतु बहुत जन पिला कमेंट करछंदी कि सेमानकु हैंड रिटेन नोट्स दरकार से आज चर्या साहित्यर हाथ लेखा नोट नहीं आसी तेणु वीडियो को गोटे लाइक करदेवा सहित जो मैंने सब्सक्राइब करन से मैंने जल्दी जल्दी गोटे सब्सक्राइब कर दियो। चलतु आउ डेरी करवानी देखीदवा चर्या साहित्य संपर्क में भिडटी देखा आगर एतिकी कहबी कि भिडटी आदौ भी स्किप करनी कहीं जी गुरुत्वपूर्ण बरणी देछि सेईटा ही तुम मानकर एग्जाम रे बारंबार आसुची तेणु वीडियो को टिके कष्ट करके धैर्यर सहित देखिदियो। फास्ट आम देखा चर्या साहित्य कौन ना चर्या साहित्य कहले चर्या गीति और दोहा को बुझाए जहाँकि 1907 मसीह बंगलार स्वनामधन्य पंडित महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री केउठु पाइथिले ना नेपाल दरबार पथिशाला लोकलोचन को आसी नथिबा केतेक प्राचीन पथी पाइथिले जो कि थिला कोन हमर 50टी गीतिर समाहार जेमितिकी चर्याचर्य विनिश्चय सरहपाद दोहाकस कान्हपाद दोहाकस डाकार नव ये सब पथी गुड़िक से कौन करते आम नेपाल दरबार पाइथिले एवं से गुड़ी को से नहीं 1916 मसीह कौन कले ना गोटे ग्रंथ संपादन कले जार नाम है कौन ना आमर बौद्ध गान और दोहा। तापर देखा 1929 मसीह प्रबोध चंद्र बागची कौन कले ना से नेपाल रहणी काल रे दुईटी दोहाकस आविष्कार करथिले जेमितिकी गोटे होची पंडित राजगुरु हेम शर्मा संगृहित पुस्तकावली मध्यरु जेउथरे कि आमर कौन रही ना तिलोपाद दोहाकस सरहपाद दोहाकस एभली एवं यह केबे प्रकाशित होइतिला ना 1933 मसीह कलिकता विश्वविद्यालय जर्नल ऑफ लेटर्स एवं परे 1938 मसीह ताहा कलिकता संस्कृत सीरीज रे दोहाकस नाम रे प्रकाशित होइतिला। एटा गला गोटे दोहाकस से आविष्कार करथिले आउ गोटे कोंटु पाइथिले ना हमर नेपाल दरबार पाठगार तो ए दुटा मन रखिबे कि ए दुटा पथी प्रबोध चंद्र बागची हमर नेपाल रे रहितबा समय रे पाइथिले। तापरे देखिबा राहुल संस्कृतायन से कौन करथिले ना ये जो सरहपाद दोहाकस पथीर संधान पाइथिले कौटू ना तिब्बतर शाक्य विहार एटा गोटे मेन पॉइंट से मन रखंतु और कौन से पर्यंत आविष्कृत सरहपाद समस्त दोहाकस ठारू अधिक पद रही अर्थात तांको पूर्वरु सरहपाद विषय रे जेते जण भी जहाँ भी कही से कौन से जो पाइले आमर सरहपाद दोहाकस से सबुठु अधिक विवरणी गुड़िक दिया जाइथिला। एथिरे ए जो सरहपादकोश दोहाकृत रे कौन होइतिला ना आमर सरह विषय रे तिब्बतीय सूत्र मिलिथिबा समस्त विवरणी सहित 1957 मसीह प्रकाशित होइतिला कौठू ना आमर पाटणा स्थित बिहार राष्ट्रभाषा परिषद द्वारा। तापर आमे देखिबा आलोचना करिबा चर्या गीतिकार लुप्त पाठाधार और टीका संपर्क रे। फास्ट कौन आमर महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री आविष्कृत चर्या गीतिकसर पुष्पिका सहित 3.5 गोटी गीत जेमितिकी चर्या संख्या 24, 25, 48 और 23 किछि अंश नष्ट हो जाइतिला एवं सेगुड़िक एही प्रकाशित पुस्तक रे स्थानित होई पारि नथिला। अर्थात हरप्रसाद शास्त्री जो आमर कले बौद्धगान और दोहाटा लिखिले सेथिरे एही सब अंशर नष्ट हो जाइतिला। एगुटी परीक्षा रे आसे कि केते केते नंबर कि केतेटी आमर अंश चर्या गीतिर नष्ट हो जाइतिला ना 24 नंबर, 25 नंबर, 48 नंबर आ 23 नंबर किछि अंश। तापरे कोन हैला ना परवर्ती समय रे डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची से कौन कले ना ये अज्ञात अंश को तिब्बती ग्रंथर उद्धार करी प्रकाश करथिले। तापरे आमर कोन हैला ना अनेक चर्या गीति लोकलोचन को आसी नथिले मध्य से गुड़िक उपरे विस्तृत टीका गुड़िकर उल्लेख रही कौठी ना फरासी विद्वान पी कडियरଙ୍କ कृत तेंगुर तालिका रे। तापरे आउ गोटे देखिबा कि नेपाल रे एबे मध्य चर्या गीति चचा गीति नाम रे परिचित एटा आसे कि नेपाल रे ए जो चर्या गीति की आमर कौन कहा जाए ना चचा गीति।
तापर देखिबा आमे नेक्स्ट पॉइंट कोन अछि ना चर्या विनिश्चय सहित एक संस्कृत टीका संपृक्त होइथिबार जणा जाए मात्र एही संस्कृत टीकार टीकाकार किए ता नष्टभ्रष्ट होइथिबा पथिरु प्रथमे जणा जाई नथिला मात्र डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची नष्ट और खंडित पत्रगुड़िकर पाठाध्यार परे संस्कृत टीकाकारंकर नाम किए ना मुनि दत्त बोली आमे जानि पारलु। देन देखिबा आमे कोन रहिछि कि ग्रंथर आरंभ रे थिबा मुनि दत्तक लेखा को पंडित माने एही टीकार नाम निर्मलगिरा टीका बोली स्थिर करछंती। अर्थात जो आमर मुनि दत्तंकर संस्कृत टीकार आमे संधान पाइलु तार ना कौन बोली कह जाइछि ना निर्मलगिरा टीका। तापर देखिबा कि सरवपादक दोहाकस सहित आचार्यपादीय दोहाकस मेखल टीका नामक एक संस्कृत टीका मध्य संयुक्त रही। एटा मध्य गोटे भेरी भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि सरवपादक दोहाकस सहित कहार संयुक्त रही ना आचार्यपादीय दोहाकस मेखल टीका। एटा होचे एक संस्कृत टीका। तापर देखिबा ए संस्कृत टीका मान प्रमाणित करती जे प्रांतीय भाषा रे लिखित ए गीत गुड़िक मध्य तत्कालीन संस्कृत पंडित मानक द्वारा आदृत हेउथिला। तापर आमे आलोचना करिबा चर्यार अर्थ कोन। तेबे वर्णना करिबा एबे चर्यार अर्थ कोन ना चर्यार मूल अर्थ कोन ना हमर आचार बा आचरण। पारिभाषिक अर्थ रे चर्यार प्रतिशब्द आचरण मात्र साधारणतः आचरण कहिले जहाँ बुझा जाए ए आचरण ताहा नुहे यह होची कोन ना एक योग साधन पद्धति संपर्कित आचरण। तापर देखिबा संस्कृत टीका गुड़ी करे कापालिक शब्दर प्रतिशब्द हिसाब रे चर्याधर शब्द को ग्रहण करा जायछि। एटा मध्य गुरुत्वपूर्ण प्रश्न कि संस्कृत टीका रे कापालिक शब्दर प्रतिशब्द हिसाब रे कहा को ग्रहण करा जायछि ना हमर चर्याधर शब्द को। एइथुर कोन स्पष्ट हुए ना बौद्ध सहजिया साधकंक आचरणीय विधि निर्देश हेउछि हमर चर्या गीति गुड़िकर प्रतिपाद्य विषय वस्तु। तापर आमे देखिबा आउ कोन गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन रही हमर कि ऐमन चर्या कुकुरी पाए गाइड जहा कि रही चर्या गीति 2 एही उद्धृत कोन जना जाए ना ए गीति गुड़िकर नाम हेउछि चर्या। एठारे आमे चर्या गीतिर माने अर्थ संपर्क रे वर्णना करछे ना कि चर्यार अर्थ कौन कौन हे पारे। गोटे अर्थ है कौन कि कापालिक शब्दर आमे प्रतिशब्द हिसाब रे धले चर्याधर शब्द को। आ गोटे कौन है ना सेते बेले जो गीत गुड़िक बुला जाउथिला ता गुड़िक से गुड़िकर नाम कौन दिया होथिला ना चर्या। आहुरी मध्य चर्यार अन्यान्य अर्थ रही जेमिति कि आमे देखि परिबा चर्यार अर्थ कौन ना अध्ययन और समीक्षा। तंत्र रे श्रेणी विभाग नाम को मध्य चर्या कहा जाउथिला। आ व्यक्ति विशेषक नाम रे मध्य चर्या पद प्रयुज्य होउथिला जेमिति कि चर्यापाद एमिति कि। तापरे कोन ना संगीत शास्त्र अनुसार प्राचीन काल रे विशेष गीत रीतिर नाम थिला कोन ना हमर चर्या। तेणु एबे हमें चर्यार विभिन्न अर्थ संपर्क रे जानिले एबे चर्यार गठन रीति संपर्क रे जानिबा। आंगिक गठन रीति दृष्टि विचार कले देखा जाए 6 गोटी गीति व्यतीत आलोच्य समस्त चर्या गीति आमर कौन ना 10 पादयुक्त। अर्थात समस्त चर्या गीति गुड़िक 10 पादयुक्त बा आमर 5टा पदयुक्त किंतु कौन ना केवल 6टा को छाड़देले आउ सबु गुड़ाक सेमिति। तो ये जो 6टा भिन्न भिन्न रहिला एबे देखिदबा कि से गुड़ाक केते पाद विशिष्ट बा केते पद विशिष्ट देखिबा। एबे एटा होची मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन खातारे लेखिनियो कि यही 6टी गीति मध्यरु आमर चर्या संख्या 10, 28 और 50 एटा केते पाद विशिष्ट ना आमर 14 पाद विशिष्ट बा आमे ताकू कहि परिबा कि 7 पाद विशिष्ट। तापरे चर्या संख्या 21 आउ 22 ताहा होछि आमर 12 पाद विशिष्ट बा 6 पद विशिष्ट। देन चर्या संख्या 43 जहा कि रहिछि आमर 8 पाद विशिष्ट बा 4 पद विशिष्ट। तापरे आमे देखिबा कि ए गीत गुड़िकर जो द्वितीय पदटी ताहा कौन ना ध्रुव पद और प्रत्येक पद शेष रे यार पुनरावृत्ति होई थाए। माने एमिति धर कौन आमर गीत गुड़ाक लेखाई ए जो द्वितीय पदटा सेटा कौन ना आमर ध्रुव पद। उदाहरण स्वरूप देखिबा आमे का तरुबर पंचमी डाल चंचल चिए पैठ काल दृढ़ करिण महास्व परिणाम गुरु भण
लुई भणई गुरु पुछियो जान। तापर आउ कोण देखिबा कि ना भणिता साधारणतः गीतिर शेष पदरे रहिथिले हे केतोटीर द्वितीय पदरे मध्य यह देखा मिले। अर्थात भणिता माने लेखक माने सेमानकर जो नाम गुड़िक से गीत केउठी उल्लेख करथुले ना प्रायतः गीतिकार आम देखू कि सेटा शेष पदरे थाए आ जोठी सेटा शेष पदरे देखा जाएनी सेटा कोठी देखा जाए ना द्वितीय पदरे ताहा देखा जाए। जेमिति कि आम देखिबा कान्हुपादक चर्या संख्या 10 से कौन है ना द्वितीय पदटी भणिता युक्त नुहे बरं से जो शेष पदटी अच्छी सॉरी कान्हुपादक चर्या संख्या 10 आम डंबी चर्या से कौन ना द्वितीय पदटी हूँ भणिता युक्त आ शेष पदटी आमर भणिता हीन। अर्थात से द्वितीय पदरे कान्हुपादांकर नाम उल्लेख करछन्ति किंतु शेष पदरे तांकर नाम नाही। तापर आमे एबे आलोचना करिबा कि आविष्कृत पोथी आउ गीतिर नाम संपर्क रे कौन रही ना बौद्धगान और दोहा पुस्तक रे पंडित हरप्रसाद शास्त्री 50 गोटी गीत विशिष्ट ग्रंथटीर नाम कौन बोली कहिसेंती ना हमर चर्याचर्य विनिश्चय बोली कहिसेंती। प्रबोध चंद्र बागची याकू कौन कहिसेंती ना चर्याचर्य विनिश्चय से कहा को आधार करी कहिथिले ना हमर तिब्बती अनुवाद आ टीका को भित्ति करी प्रबोध चंद्र बागची हमर कौन कहले कि ग्रंथटीर नाम हेउची चर्याचर्य विनिश्चय। तापरे आउ के कौन कौन कहिसेंती सुकुमार सेन एटी टिके छाड़ी दे जाइए लेखनीय खातारे कि सुकुमार सेन यही जो पोथीर आविष्कृत होला कि चर्याचर्य विनिश्चय बोली आमर हरप्रसाद शास्त्री जहाँ को कहले प्रबोध चंद्र बागची जहाँ को कहउछन चर्या गीति गुड़ी को सुकुमार सेन ताहाकू केउ नाम रे नामित कले ना चर्याचर्य विनिश्चय चर्याचर्य विनिश्चय। तापरे आछंती किए ना सी विदुशेखर शास्त्री से केउ नाम रे नामित करछंती ना आश्चर्य चर्याचय नाम रे। तापरे डॉक्टर मोहम्मद शहीदुल्लाह से तांकर बुद्धिस्ट मास्टिक संग रे कौन कहउछंती ना ये गीतिका गुड़िकर नाम से कौन दउछंती ना आश्चर्य चर्याचय। डॉक्टर करुणाकर कर सेमती कौन कहिसेंती यार नाम से मध्य कहिसेंती हमर आश्चर्य चर्याचय ए गीतिर नाम देइछंती। तापर देखिबा श्री मनिद्र मोहन बसु से कौन कहले ना ये चर्या गीति गुड़ी को आम कौन कहवा उचित ना चर्यापद बोली कहवा उचित। मुनिदत्त तांकर ग्रंथर नाम कौन रखिले ना आमर चर्या गीति कोशवृत्ति। कीर्तिचंद्र कौन कले ना ये मुनिदत्त जो चर्या गीति कोशवृत्ति जो संस्कृत टीकाटा लिखिथिले से कौन कले ना तार तिब्बती अनुवाद कले। श्री शांति भिक्षु शास्त्री से कौन रचना कले ना आमर चर्या गीतिकोश। तापर देखिबा आमे तारापद मुखर्जी से यह नहीं पुस्तक रचना करछंती तार नाम कौन देइछंती ना आमर चर्या गीति। सुकुमार सेन केउं ग्रंथ रचना करछंती ना आमर चर्या गीति पदावली। आ डॉक्टर खगेश्वर महापात्र आमर कौन गीति रचना करछंती माने ग्रंथर नाम कौन तांकर ना चर्या गीतिका। सब गुड़ाक इम्पोर्टाट से टिके भलसे देखिकी जीव। तापर आमे देखिबा चर्या गीति आउ 84 सिद्धंक संपर्क रे। आविष्कृत पोथी स्थानित होइथिबा 50 टी गीति को रचना करछंती किए माने ना हमर 23 जन कवि माने। एही कवि मानक नाम सहित से माने रचना करथिबा गीतिर क्रमिक संख्या तळे वर्णना करागला। देखिदबा कि किए केउं केउं चर्या संख्या रचना करछंती। सरहपाद से चर्या नंबर 22, 32, 38 और 39 रचयिता। सबरीपाद तांकर हेउची चर्या नंबर 28 और 50। लुईपाद तांकर चर्या नंबर 1 और 29। कान्हुपाद तांकर 13टा चर्या रही से गुड़िकर नाम हेउची 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 24, 36, 40, 42 और 45। तापरे आमर भूसुकपाद जे कि रचना करछंती आमर 8टी गीतिका। तांकर चर्या संख्यार नंबर केते ना आमर 6, 21, 23, 27, 30, 41, 43 और 49। शांतिपाद से केउं केउं चर्या नंबर रचना करछंती ना आमर 15 नंबर और 26 नंबर। कुकुरीपाद से चर्या नंबर 2, 20 और 48 रचयिता। तापरे आछंती किए ना आमर गुंडुरीपाद जे कि
ଚର୍ଯ୍ୟା ସଂଖ୍ୟା 4ର ରଚୟିତା। ତାପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ଆର୍ଯ୍ୟପାଦ, ସେ ଚର୍ଯ୍ୟା ନମ୍ବର 31 ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ବାଣୀପାଦ ଚର୍ଯ୍ୟା ସଂଖ୍ୟା 17, ଦାରିକପାଦ ଚର୍ଯ୍ୟା ସଂଖ୍ୟା 34, ଡମ୍ବିପାଦ ଚର୍ଯ୍ୟା ସଂଖ୍ୟା 14। ତାପରେ ଆସୁଛନ୍ତି କିଏ ନା ମହିଧର ପାଦ, ଯାହାଙ୍କର ରହିଛି ଚର୍ଯ୍ୟା ସଂଖ୍ୟା 16, କଙ୍କଣପାଦ ଚର୍ଯ୍ୟା ସଂଖ୍ୟା 44, କମ୍ବଳପାଦ ଚର୍ଯ୍ୟା ସଂଖ୍ୟା 8, ଜୟନନ୍ଦୀପାଦ ଚର୍ଯ୍ୟା ସଂଖ୍ୟା 46, ତାଡ଼କପାଦ ଚର୍ଯ୍ୟା ସଂଖ୍ୟା 37, ତାନ୍ତିପାଦ ଚର୍ଯ୍ୟା ସଂଖ୍ୟା 25, ଭାଦେପାଦ ଚର୍ଯ୍ୟା ସଂଖ୍ୟା 35, ଧାମପାଦ ଚର୍ଯ୍ୟା ସଂଖ୍ୟା 47, ବିରୁବାପାଦ ଚର୍ଯ୍ୟା ସଂଖ୍ୟା 3, ଚାଟିଲପାଦ ଚର୍ଯ୍ୟା ସଂଖ୍ୟା 5, ଡେଣ୍ଡଣପାଦ ଚର୍ଯ୍ୟା ସଂଖ୍ୟା 33। ଏହି ସବୁ ଆମର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମର ଏ ସେସନରେ କ'ଣ ନା ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାର ଯେଉଁ କେତୋଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଇପାରିବ ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ଏଠାରେ ମୁଁ ନୋଟ୍ କରିଛି। ତେଣୁ ଯାହାକୁ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିନିଅ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମିଥିଳାର ରାଜା ହରିସିଂ ଦେବଙ୍କ ସଭାକବି ଶେଖରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିରେଶ୍ୱରଙ୍କର କ'ଣ ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥ ରହିଥିଲା ବର୍ଣ୍ଣ ରତ୍ନାକର, ଯେଉଁଥିରେ କି 76 ଜଣ ସାଧକଙ୍କ ନାମ ଦିଆଯାଇଛି। ଯାହାକି କେଉଁଥିରେ ନା ଆମର ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ବୌଦ୍ଧଗାନ ଓ ଦୋହା ପୁସ୍ତକର ଯେଉଁ ଭୂମିକା ରହିଛି ସେଇଥିରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଗ୍ରୁଏନୱେଡେଲ 84 ସିଦ୍ଧମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନାମ ତାଲିକା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆମର 3 ଜଣ ସାଧକଙ୍କର ନାମ ଦେଖାଯାଏନି, ଯେମିତିକି ଚାଟିଲପାଦ, ତାଡ଼କପାଦ ଆଉ ଡେଣ୍ଡଣପାଦ। এই 3 ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ନାମ ରହିଛି କେଉଁଥିରେ ନା ଗ୍ରୁଏନୱେଡେଲ ଯେଉଁ 84 ସିଦ୍ଧମାନଙ୍କର ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ନା ଏଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଦ୍ଧଙ୍କ ନାମରେ ଶେଷରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ପା ଶବ୍ଦ ବା ପାଦ ଶବ୍ଦରୁ ଅପଭ୍ରଂଶରେ ନିଷ୍ପନ୍ନ এই ପା ବା ପାଦ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆମର ସମ୍ମାନ ସୂଚକ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯେମିତି କହୁଛେ କାହ୍ନୁପାଦ ବା କାହ୍ନୁପା, ଶବରୀପା, ଲୁଇପା, ସରହପା, এই ପା ଶବ୍ଦଟା କ'ଣ ନା ଆମର ସମ୍ମାନ ସୂଚକ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ। ତାପରେ ଆମେ ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା କି ଚର୍ଯ୍ୟା ସାହିତ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟା ଓ କେତେ ଜଣ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ତ 84 ଜଣ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ରହିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବାନି ନା, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେତେ ଜଣ ଆମର ପ୍ରମୁଖ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଉପରେ ପ୍ରାୟତଃ ଆମର ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସୁଛି କେବଳ ସେଇମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ এই 84 ସିଦ୍ଧମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଯେଉଁ ତାନ୍ତ୍ରିକ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ଚର୍ଯ୍ୟା ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ କ'ଣ ଥିଲେ ନା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିବାସୀ, ଏବଂ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଲେଖାଲେଖି କରୁଥିଲେ ତାହା କେଉଁ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ ହୋଇଥିଲା ନା ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଆମର ଭାଷା ପ୍ରଚଳନ ହେଉଥିଲା ସେହି ଭାଷାରେ ସେମାନେ ଏହି ଚର୍ଯ୍ୟା ସାହିତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖାଲେଖି କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ କ'ଣ ନା ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଏହି ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ଭାରକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଦି ନିଦର୍ଶନ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ। ନିମ୍ନରେ ଆମେ କେତେ ଜଣ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା କାହା ବିଷୟରୁ ନା ସରହପା। ଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ଖାତାରେ ଲେଖିନିଅ। ସରହପା କ'ଣ ନା ଆମର ଆଦି ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ଗୃହୀତ। ତିବ୍ବତୀୟ ତାଙ୍ଗୋର ଗ୍ରନ୍ଥାନୁସାରେ ସେ ଓଡ଼ିଆନ୍ ବା ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିବାସୀ ଥିଲେ। ତାରାନାଥଙ୍କ ବିବରଣୀରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ସେ ଓଡ଼ିଭିସା ବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନାମ ଯାହା ବି ଥାଉ କିନ୍ତୁ ସେ ଥିଲେ ଜାତିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ ମାତା ଡାକିନି। ଆଉ କ'ଣ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆସିପାରିବ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ନା ସରହପା କେଉଁ କେଉଁ ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ ନା ଆମର ରାହୁଳ ଭଦ୍ର, ରାହୁଳ ସୂଚୀ, ସରୋଜ ବଜ୍ର ଆଉ ପଦ୍ମଭଦ୍ର ନାମରେ ସରହପା ପରିଚିତ ଥିଲେ। ପାକ୍ ସାମ୍ ଜୋନଜାଙ୍ଗ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅନୁସାରେ ସେ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳର ରାଗି ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସରହପା ବୌଦ୍ଧଶାସ୍ତ୍ର ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ଉଭୟରେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଚୈବେଶୁକଳ୍ପ ନାମକ ଓଡ଼ିଶାର ଜୈନିକ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ମନ୍ତ୍ରଯାନରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ନିଜର ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ବଳରେ ସେ ରାଜା ରତ୍ନପାଳ ଓ ତାଙ୍କର ବ୍ରାହ୍ମଣ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ମନ୍ତ୍ରଯାନରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରାଇ ପାରିଥିଲେ। ସେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ନାଳନ୍ଦାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିଥିଲେ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ସେ ଜଣେ ସରନିର୍ବାତାଙ୍କ କନ୍ୟାର ସାହଚର୍ଯ୍ୟରେ ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ୟାଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିପାରିବ କି ତାଙ୍କର କେତୋଟି ଗ୍ରନ୍ଥ ତିବ୍ବତୀ ଭାଷାରେ ଅନୁଦିତ ହୋଇଥିଲା ନା ଆମର 25ଟି ଗ୍ରନ୍ଥ।
एवं सेटा कौन स्थानित होइछि ना तेंगुर तालिकार सरप्पा द्वारा रचित आमर चर्या नंबर केते से रचना करछन्ती ना 22 नंबर 32 नंबर 38 नंबर आउ 39 नंबर। यार अर्थ कि सरहपाद मोट 4टी चर्या गीति रचना करछन्ती जहाँकि रही 22 32 38 और 39। तापर आमे देखिबा कोन ना सबरीपा को। ए सबरीपा सबरपा नाम रे मध्य ख्यात थिले। जाति रे सबरीपा कोन थिले ना सबर थिले। तांको नामरु ही यह जाना जाउछि कि जाति रे से सबर थिले। से निजर कन्या दुई पत्नी लकी और गुणी सहित सिद्धाचार्य नागार्जुन द्वारा मंत्रजान रे दीक्षित होइथिले। अर्थात सबरीपा गुरु किए हेले ना आमर नागार्जुन। से तांकर दुई पत्नी जो थिले लकी आ गुणी तांको सहित मिसिकी नागार्जुन ठारू मंत्रजान रे दीक्षित होइथिले। आउ कोन ना ई लकी आ गुणी चर्या नाम कोन थिला एटा मध्य क्वेश्चन आसे। सेतिपाई लकीर नाम मन रखंतु कि तांकर चर्या नाम थिला पद्मावती आउ गुणीकर चर्या नाम थिला आमर ज्ञानवती। से दुई कौन थिले ना सबरीपादंकर सहोदरा भगिनी थिले अर्थात तांकर निज भौणी थिले। एवं से भौणी मानंकु जेहेतु सबरीपा मुद्रा रूपे ग्रहण करथिले तेणु से समाज रे निंदित होउथिले बोली लोक माने कहउथिले। आउ कोन ना सबरीपा श्री पर्वत रे साधनारत थिले। इटा भी मन रखंतु कि सबरीपा केउठारे साधनारत थिले ना श्री पर्वत रे। तारनाथंक विवरणी अनुसार से नृत्य रचनाकारी जातिर लोक थिले कौठी ना पूर्व भारतीय अंचल रे। एटा मध्ये गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि तारनाथंक विवरणी अनुसार सबरीपा केउ जातिर लोक थिले ना नृत्य रचनाकारी जातिर लोक थिले पूर्व भारतीय अंचल रे। तापरे आमे देखिबा पाक सम जोनजांग अनुसार से बंगलार सबर संप्रदाय रे जन्म ग्रहण करथिले। एटा मध्ये इंपोर्टेंट। तापरे आउ कोन देखिबा ना महापंडित राहुल संकृतायन तांको जात्रे कोन कहछन ना क्षत्रिय भाबरे ओ विक्रमशिलार अधिवासी हिसाब रे ग्रहण करंती। एई जो हमर सबरीपा तांकर दी जण शिष्यंक नाम कोन जोगीपा आ सर्वभक्ष्यपा। ए दिटा क्वेश्चन बारंबार परीक्षा रे आछी। आउ कोन डॉक्टर विनयतोष भट्टाचार्य सबरीपा समय केते बोले निर्देश करछंती ना आमर ख्रीष्टाब्द 657। राहुल संस्कृतायन सबरीपा को केउ समय रे अवस्थापित करंती ना 779 रु 809 ख्रीष्टाब्द मध्य रे। सेतेबेले कोन ना आमर राजा धर्मपाल शासन करथिले एवं सबरीपा तांकर समसामयिक थिले बोले किए कहंती ना आमर राहुल संस्कृतायन। आउ कोन यांको विषय रही ना तांगुर तालिकार सरहपादंक 10टी वज्रजानी शास्त्र उल्लेख रही। एटा मध्ये गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन। उडियान पूजिता देवी कुरुकुलांक संबंध रे से एक साधन रचना करथिले अर्थात एटा भी मध्ये क्वेश्चन आसे कि कुरुकुला साधना कहार ना सबरीपांकर। तापरे तांको द्वारा रचित चर्या संख्या बा चर्या नंबर केते ना 28 आउ 50 अर्थात सबरीपा मात्र आमर दुईटी चर्या गीति रचना करछन्ती गोटे 28 नंबर आ गोटे होची 50 नंबर। तापरे आमर आछन्ती के ना लुईपा जी कि आमर सबरीपांक शिष्य तांको विषय रे भी जानिबा। लुईपा कोन ना अधिकांश तांत्रिक परंपरा रे लुईपा हेउचन्ती प्रथम सिद्धाचार्य। पाक साम जोनजांग अनुसार से उडियानर एक कैवर्त्य परिवार रे जन्म ग्रहण करथिले। एटा मध्ये गोटे क्वेश्चन आसी पारिबो कि पाक सम जोनजांग अनुसार से उडियानर केउ परिवार रे जन्म ग्रहण करथिले बोली कथित थाए ना कैवर्त्य परिवार रे। एवं सेतेबेले उडियानर जो राजा थिले से तांको द्वारा लिपिकार भाव रे नियुक्त होइथिले एवं सेतेबेले तांको नाम कोन थिला ना हमर सामंत सुब। एटा भी क्वेश्चन आसे कि सामंत सुब केउ सिद्धाचार्यंको नाम थिला ना हमर लुईपा। तापर देखिबा आमे मात्र तारनाथंक विवरणी अनुसार से उडियानर पश्चिमांचल रे राजा सामंत सुबंक दरबार रे लेखक भाव रे कार्य करुथिले। पाक सम जोनजांग रे हमर कोन कुहा गला ना लुईपांकर नाम सामंत सुब बोली कुहा गला किंतु तारनाथंक विवरणी रे कोन हैला ना कुहा गला कि लुईपा जो से हमर राजा सामंत सुबंक दरबार रे लेखक भाव रे कार्य करुथिले। ए लुईपा हमर सबरीपांक शिष्य थिले। से मध्य महाजुगेश्वर नाम रे ख्यात थिले। एटा मध्य आसे कि महाजुगेश्वर नाम रे केउ सिद्धाचार्य परिचित ना हमर लुईपा।
दीक्षा ग्रहण कर सारिबा परे लुईपा बंगला को जाई गंगा नदी कूल वज्रबाराही मंत्र जप कले। केउ मंत्र ना वज्रबाराही मंत्र जप कले आउ किछि मत्स्य भक्षण कला परे से साधना रे सिद्धि लाभ करथिले। तेणु तांको कोन कुहा जाय ना हमर मत्स्यतंत्र बोली मध्य कुहा जाय थाए। डॉक्टर विनोद भट्टाचार्य लुईपांको समय केते बोली कहितांती ना हमर 669 ख्रीष्टाब्द बोली कहितांती। तापरे महापंडित राहुल सांकृत्यायन लुईपा केबे तांकर ख्याति अर्जन करथिले बोली कहंती ना 769 रु 809 ख्रीष्टाब्द मध्य लुईपा ख्याति अर्जन करथिले बोली किए कहंती ना हमर महापंडित राहुल संस्कृतायन। तापरे गोटे देखिबा कि डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची से लुईपांकु केते शताब्दी बोली कहंती ना हमर 10म शताब्दी बोली कहंती। अनेक मतरे 2 जण लुईपा थिले। जणे हेले सबरीपांक शिष्य जहाँकु से माने कहथिले कोन श्रेष्ठ लुईपा आउ जणे थिले कोन ना मत्स्येंद्रनाथ जो नाथ धर्म रे थिले मत्स्येंद्रनाथ तांको से माने कनिष्ठ लुईपा नाम रे मध्य नामित करूथिले। मात्र तिब्बत रे लुईपा मत्स्येंद्र मत्स्यतंत्र समार्थबोधक शब्द होइथिबारु डॉक्टर बागची लुईपा 2 जण नहंती बोली प्रकाश करछंती। ए दोहाकोश व्यतीत तांकर आउ कोन कोन रहितला ने श्री भगवत भी समय अभिसमय विभंग बुद्धद्वय वज्रसत्व साधन प्रभृति ग्रंथ गुड़िकर सूचना मिले। एगुड़ी को किए लिखिथिले ना हमर लुईपा मने रखंतु श्री भगवत भी समय अभिसमय विभंग बुद्धद्वय एवं वज्रसत्व साधन तांको द्वारा जो चर्यागीति रचित होइतला से गुड़िकर कौन कौन थिला ना हमर गोटे थिला चर्या नंबर 1 आउ चर्या नंबर 29। तापर आमे देखिबा कंबलपादंक विषय रे। तारानाथंक विवरणी अनुसार कंबलपादंक जन्मस्थान कोठी ना हमर उडीसा बा आमे आज जाहाको उड़ीसा कहूचे। आउ कोन ना से जाति रे जणे राजपुत्र थिले। परिणत बयस रे कोन हैला ना बौद्ध धर्म प्रति तांकर अनुरक्ति जन्मिबारु से तीर्थयात्रा रे बाहरी गले ओ सिद्धाचार्य वज्रघंटंक द्वारा बौद्ध धर्म रे दीक्षित हेले। तेणु एटा मध्य क्वेश्चन आसी परिबो कि कंबलपाद काहांक द्वारा बौद्ध धर्म रे दीक्षित हेले ना सिद्धाचार्य वज्रघंटंक द्वारा। कथित अछि जे से कदा सर सब उपरे ध्यानमग्न थिबा बेले मंत्रवती नामक जणे श्मशान डाकिनी को डाकिनीर नाम कौन ना हमर मंत्रवती से कौन ना तांको विनाश करने को चेष्टा कला। यह जानी पारले किए ना कंबलपाद से मंत्र बल कौन कले ना निजको खंडे कंबल रे परिणत करदेले। डाकिनी आचार्य बदल रे जेतेबेले खंडे कंबल देखला से क्रोध रे कौन कला ना से कंबल को आमर खाइबा को लागिला। से दिनटू से जो आमर कंबलपाद नाम रे से परिचित हेले। सेतेबेले जो से राजा थिले तांकर गोटे नाम थिला किंतु जेहेतु ए जो डाकिनीटा तांको खाइबा को लागिला आ सेतेबेले से डाकिनी को अभिशाप दे देले सेतेबेले से कंबलपाद नाम रे परिचित हेले। संबलर राजा इंद्रभूति जे कि वज्रजानर प्रवर्तक थिले से किए थिले ना हमर कंबलपादक शिष्य। एटा मध्ये क्वेश्चन आसी परिबो कि राजा इंद्रभूति कहार शिष्य थिले ना हमर कंबलपादक शिष्य थिले। तापर देखिबा कि महापंडित राहुल संस्कृत्यायन कंबलपाद आमर केउ समय विख्यात थिले बोली कहंती ना हमर राजा देवपाल समय रे जहा कि थिला 810 रु 850 ख्रीष्टाब्द मध्य रे सेही समय कंबलपाद विख्यात लाभ करथिले बोली के कहंती ना हमर महापंडित राहुल संस्कृत्यायन। तापर देखिबा पाकसम जोनजांग कोन कहे ना कंबलपा नागार्जुनक शिष्य आर्यदेवक समकालीन थिले। कंबलपा नागार्जुनक शिष्य जो थिले आर्यपाद तांकर समकालीन थिले बोली किए कहंती ना हमर पाकसाम जोनजांग। आउ कोन देखिबा ना तांगुर रे हेरुक साधना संबंधी तांकर 6 गोटी ग्रंथर नाम लेख रही। तांगुर रे तांकर हेरुक साधना संबंधी केतोटी ग्रंथर नाम लेख रही ना हमर 6 गोटी ग्रंथर। तापरे देखिबा कंबल गीतिका नाम रे से एक दोहाकोश संकलन करिसेंती। आउ मध्य से अभिसमय नाम पंजिका ग्रंथर रचयिता। अभिसमय विभंग आमर किए लिखिले ना लुईपा। अभिसमय नाम पंजिका किए लिखुचंती ना आमर कंबलपा। तेणु कन्फ्यूज हेबनी भलसे टिके क्वेश्चन को देखिकी
आंसर गुड़िक कर। तापर देखिबा आमे सरहपांक दहाकसरे अद्वय वज्रकृत टीकारे कंबलपांक केतेक संस्कृत रचना उद्धृत होइछि। तेणु एठी मध्ये एटा गोटे क्वेश्चन कि सरहपादक दहाकस किए लिखिथिले ना हमर अद्वय वज्र। आउ ए कंबलपा केते नंबर आ केतेटा गीति रचना करथिले ना से मात्र गोटे चर्या गीति लिखिथिले कोंटा ना 8 नंबर चर्या गीति। तापर आमे देखिबा बे विरूपापादक समय रे विरूपापाद कहार शिष्य थिले ना आचार्य जलंधरी पादकर शिष्य थिले। से ओडिसा रे आसिया पहाड़ी श्रेणी को परिवेष्टन करिथिबा विरूपा नदी तीरस्थ एक ग्राम रे बास करुथिले। तांकर नाम अनुसार ओडिसा रो से नदीर नामकरण होइथिबा बोली मने हुए। तारानाथଙ୍କ अनुसारे शैव उपासना प्रति तांकर घृणा भाव थिला ओ से एहा विरुद्ध रे प्रचार चलैथिले। कहा मतरे ना तारानाथଙ୍କ अनुसारे से एकदा त्रिकलिंगर राजधानी बा आधुनिक चौद्वार ठारे लिंग भाव रे पूजित विश्वनाथଙ୍କୁ सम्मान जणाइबाको मना करदेले। मात्र राजा कौन कले तांको बाध्य कले। बाध्य होई आमर से विश्वनाथଙ୍କୁ प्रणाम कले सत किंतु आश्चर्य कथा जे शिवलिंगटी खंड विखंडित हो गला। एटा होची तांको नाम रे गोटे कथित अछि बोली हमकु जणा जाय। तापरे आमे आउ कोन देखिबा कि तांगुर ग्रंथ रे तांको द्वारा रचित अन्यून 10टी तांत्रिक ग्रंथर नाम लेख रहिछि। तांगुर रे तेणु तांकर केतटी ग्रंथर सूचना मिले ना हमर 10टी। तापरे आमे आलोचना करिबा तांकर चर्या गीति केतटा रचना करथिले ना गोटे जहा कि थिला चर्या गीति नंबर 3। तापरे बे आमे आलोचना करिबा कान्हुपांक विषय रे। कान्हुपांक गुरु थिले किए ना हमर सिद्धाचार्य जलंधरीपा से थिले कान्हुपांक गुरु। ए कान्हुपा केउ केउ नाम रे परिचित थिले ना हमर कान्हुपा कृष्णाचार्य कृष्णपाद एई सब नाम रे कान्हुपा परिचित थिले। पाकसम जोन जांगरे 3 जण कान्हुंकर उल्लेख अछि। एटा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन हे पारिबो। तेंगुर रे 4 जण कान्हुपाद बा कृष्णाचार्य थिबा कथा हरप्रसाद शास्त्री कहिचंदी। तेंगुर ग्रंथ जो रहिला तिब्बतीय ग्रंथटा सेथिरे 4 जण कान्हुपा अछंती बोली कुहा जाईची। ए कथा को किए मानंती ना हमर हरप्रसाद शास्त्री। तापरे आमे बे देखिबा कान्हुपा जणे रखिता रमणी उपरे निजर साधना शक्ति प्रयोग करथिले एवं जनसाधारण रे निंदित हले। साधना बल रे एही रमणी को से सिद्ध कले सत मात्र मंत्रर कुप्रभाव फल रे से पीड़ित हेले। तापरे गुरुंक निर्देश मते वज्रबाराही मंत्र जप करी पीड़ा मुक्त हेले। कान्हुपांक द्वारा गोटे ग्रंथ रचना होइतिला। ग्रंथर टीका देखिबा को मिले जार नाम कोन थिला ना हे वज्र पंजिका जगरत्न माला। डॉक्टर विनयतोष भट्टाचार्य कान्हुपांक समय केते बोली कहंती ना हमर 8म शताब्दी रो प्रथम भाग। राहुल संस्कृतायन कान्हुपांक समय केबे बोली कहंती ना राजा देवपालंक समसामयिक जार समय सीमा होची केते ना 900 रु 950 ख्रीष्टाब्द मध्य रे। तांगुर ग्रंथ रे अन्यून 69 गोटी बौद्ध धर्म संपर्कीय रचना तांको नाम रे देखिबा को मिले। काहांको नाम रे ना कान्हुपांक नाम रे केतोटी ग्रंथ ना 69 गोटी ग्रंथ। आ केउ ग्रंथ रे देखिबा को मिले ना तांगुर ग्रंथ रे से 69 टी बौद्ध ग्रंथ रचना करछंती बोली तांगुर ग्रंथ रे देखिबा को मिले। हमर कान्हुपा 13 गोटी चर्या गीति रचना करथिले जहा कि थिला 7 9 10 11 12 13 18 19 24 36 40 42 आउ 45। तापरे एबे हमर कान्हुपा सरला। तापरे आमे देखिबा दारिकपादंक विषय रे। एही दारिकपाद बा आमे जहा कहूचे दारिकपा से गण ना एकदा हमर ओडिसा रो राजा थिले। से लुईपांक शिष्यत्व ग्रहण करथिले। ताले एटा मध्ये क्वेश्चन आसी परिबो कि दारिकपांक गुरु किए थिले ना हमर लुईपा। लुईपांक आदेश रे दारिकपा बहु वर्ष पर्यंत जणे गणिकार सेवा करी सिद्धि लाभ करथिले। दारी बा गणिकार सहाय्य रे से सिद्धि लाभ करथिबारु तांकर नाम कोन हैला ना हमर दारिकपा हैला। केवल दारिकपा नुहंती बरं तांकर मंत्री डेंगीपाद मध्य लुईपांक द्वारा शिष्यत्व ग्रहण करथिले। आउ कोन ना तांगुर तालिका रे
ଦାରିପାଙ୍କ ନାମରେ ଶ୍ରୀ କାଳଚକ୍ରତନ୍ତ୍ର ରାଜ ଓ ସେକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୃତ୍ତି ନାମକ ଦୁଇଟି ଗ୍ରନ୍ଥର ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି ଟାଙ୍ଗୁର ତାଲିକାରେ ଦାରିକୋପାଙ୍କ ନାମରେ କେଉଁ ଦୁଇଟି ଗ୍ରନ୍ଥର ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ନା ଶ୍ରୀ କାଳଚକ୍ରତନ୍ତ୍ର ରାଜ ଆଉ ସେକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୃତ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିବା, ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ଶ୍ରୀ ଚକ୍ର ସମ୍ବର ସାଧନ ସମ୍ପର୍କୀୟ କେତେକ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିଟି ରଚନା କରିଥିଲେ ତାହା କେତେ ନମ୍ବର ନା ଆମର 34 ନମ୍ବର। ତାପରେ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା ଭୁସୁକୁପାଦଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ। এই ଭୁସୁକୁପାଦଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଶାନ୍ତିଦେବ। ତାଙ୍କ ନାମରେ ଶ୍ରୀ ଗୃହ୍ୟ ସମାଜ ମହାଜଗତନ୍ତ୍ର ବଳବିଦ୍ଧି ଏବଂ ସହଜଗୀତି ନାମରେ ଦୁଇଟି ରଚନା ଟାଙ୍ଗୁର ତାଲିକାରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କେଉଁ ଦୁଇଟି ରଚନା ଟାଙ୍ଗୁର ତାଲିକାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନା ଆମର ଶ୍ରୀ ଗୃହ୍ୟ ସମାଜ ମହାଜଗତନ୍ତ୍ର ବଳବିଦ୍ଧି ଓ ସହଜଗୀତି। ଟାଙ୍ଗୁରରେ ତାଙ୍କୁ କେଉଁଠାକାର ଅଧିବାସୀ ବୋଲି ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଇଛି ନା ଟାଙ୍ଗୁର ଗ୍ରନ୍ଥ ଅନୁସାରେ ଭୁସୁକୁପା ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଜାହରର ଅଧିବାସୀ, ଯାହାକୁ କି ଆଜି ଆମେ କହୁଛେ କେଉଁଝର। ସେଇଟାର ଅଧିବାସୀ ଭୁସୁକୁପା ବୋଲି ଟାଙ୍ଗୁରରେ କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ଏଇଟା ତ ଗଲା କି ଯାହାର ଆଧୁନିକ ନାମ ହେଉଛି ଆମର କେଉଁଝର। ପାକ୍ ସାମ ଜୋନଜାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ନାମାନ୍ତର ଭୁସୁକୁ ଓ ରାଉତ। ପାକ୍ ସାମ ଜୋନଜାଙ୍ଗରେ এই ଭୁସୁକୁପାଦଙ୍କୁ କେଉଁ କେଉଁ ନାମରେ ନାମାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି ନା ଭୁସୁକୁ ଆଉ ରାଉତ ନାମରେ। କେତେକ ପଣ୍ଡିତ ତାଙ୍କୁ 11ଶହ ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ବୋଲି ଅବସ୍ଥାପିତ କରିଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ କେତେକ ସମାଲୋଚକ କହନ୍ତି କି এই ଭୁସୁକୁପାଦ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର 11ଶହ ଶତାବ୍ଦୀର ଜଣେ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତି ରଚନା ହେଇଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ କେତେ ନା ଆମର 6 ନମ୍ବର, 21 ନମ୍ବର, 23, 27, 30 ନମ୍ବର, 41 ନମ୍ବର, 43 ନମ୍ବର ଆଉ 49 ନମ୍ବର। ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ଟୋଟାଲ 8ଟି ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତି ଆମର ରଚନା କରିଛନ୍ତି। କାହ୍ନୁପା କଲେ 13 ନମ୍ବର 13ଟି ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅଧିକ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତି ଆମର ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ତଳକୁ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ଆମର ଭୁସୁକୁପା, ଯିଏକି 8ଟି ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତି ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିଦେବା ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାର କାଳ ବିଚାର, ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁ କେଉଁ ଗବେଷକ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାକୁ କେଉଁ କେଉଁ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନିତ କରିଛନ୍ତି। ତ ଫାଷ୍ଟ ଆମର ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ଡକ୍ଟର ସୁନିତ କୁମାର ଚାଟାର୍ଜୀ। ସେ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ଆମର ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାର ରଚନା କାଳ କେତେ ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 950ରୁ 1200। ଏଇଟା କିଏ କହିଲେ ନା ଆମର ସୁନିତ କୁମାର ଚାଟାର୍ଜୀ। ଡକ୍ଟର ମହମ୍ମଦ ଶହୀଦୁଲ୍ଲାହ କେବେ କହନ୍ତି ନା 7ମ ଶତାବ୍ଦୀ ହେଉଛି ଏହି ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାର ରଚନା ହେବାର ସମୟ। ପ୍ରବୋଧ ଚନ୍ଦ୍ର ବାଗଚୀ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାକୁ 13ଶହ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନିତ କରନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ବିନୟ ତୋଷ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ 7ମ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତି ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାନିତ କରନ୍ତି। ମହାପଣ୍ଡିତ ରାହୁଲ ସାଂକୃତ୍ୟାୟନ ସେ 8ମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ 11ଶହ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତି ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାନିତ କରିଥାନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ସୁକୁମାର ସେନ ଯିଏକି 10ମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ 12ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତି ଗୁଡ଼ିକ ରଚନା ହୋଇଛି ବୋଲି କହନ୍ତି। ତାପରେ ଡକ୍ଟର ଜୟକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ସେ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା 8ମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ 12ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତି ଗୁଡ଼ିକ ରଚନା ହୋଇଥିଲା। ଡକ୍ଟର ତାରାପଦ ମୁଖାର୍ଜୀ ସେ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା 12ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷାର୍ଦ୍ଧ ବେଳକୁ ଆମର ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା ଗୁଡ଼ିକ ରଚନା ହେଇଛି। ଡକ୍ଟର ନବୀନ କୁମାର ସାହୁ ସେ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 8ମ ବା 9ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏହି ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତି ଗୁଡ଼ିକ ରଚନା କରାହେଇଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ କି ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତି ଗୁଡ଼ିକୁ କିଏ କେଉଁ ସମୟରେ ବୋଲି ସ୍ଥାନିତ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିର ଯେଉଁ ଭାଷାଟା ଥିଲା, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷା ବା ସାନ୍ଧ୍ୟ ଭାଷା ବୋଲି କହୁଛେ, ତାହାକୁ କିଏ କେଉଁ କେଉଁ ନାମରେ ନାମିତ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଦେଖିଦେବା। ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିର ଭାଷାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ଆମର ଆଲା ଅନ୍ଧାରୀ ଭାଷା। ପଣ୍ଡିତ ବିଦୁଶେଖର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ସେ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିର ଭାଷାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ଆଭିପ୍ରାୟକ ବଚନ ଆଉ ନ୍ୟାୟାର୍ଥ ବଚନ ହିସାବରେ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକର ଭାଷାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ପ୍ରବୋଧ ଚନ୍ଦ୍ର ବାଗଚୀ ସେ କ'ଣ କହନ୍ତି କି ଲିପିକାରଙ୍କର ପ୍ରମାଦ ହେତୁ ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିର ଭାଷାକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲିପିକାର ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ କି ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେତୁ ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷାଟା ଭୁଲରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ବୋଲି ସେ କହନ୍ତି। ଅହେଗାନନ୍ଦ ଭାରତୀ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାର ଭାଷାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷା ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ବର୍ଣ୍ଣହଫ
से এই চর্যা গীতিକାର ভাষাକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଏନିଗମେଟିକାଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଷା ପ୍ରହେଳୀ। ତାପରେ ଏଚ୍ କନ୍ ସେ ଚର୍ଯା ଗୀତିକାର ଭାଷାକୁ ମିଷ୍ଟେରିୟସ୍ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି, ଯାହାର ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରହସ୍ୟାଚ୍ଛନ୍ନ। ମାକ୍ସ ମୁଲାର ଚର୍ଯା ଗୀତିର ଭାଷାକୁ ହିଡେନ୍ ସେଇଙ୍ଗ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଉକ୍ତି। ଶାନ୍ତି ଭିକ୍ଷୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଚର୍ଯା ଗୀତିର ଯେଉଁ ଭାଷା ରହିଛି ତାହାକୁ ସନ୍ଧି ବା ଅଭିସନ୍ଧି ଅର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଡକ୍ଟର ଶଶିଭୂଷଣ ଦାସଗୁପ୍ତ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷାଟା ଶୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ବରଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷା ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ। ତାପରେ ଡକ୍ଟର ମନୀନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ବସୁ ସେ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ସେ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଚର୍ଯା ଗୀତିର ଭାଷାକୁ ଯେଉଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷା କୁହାଯାଉଛି ସେଇଟା ଅଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷା ତାହା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆମର ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ। କିଏ କହନ୍ତି ନା ମନୀନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ବସୁ ଆଉ ଡକ୍ଟର ଶଶିଭୂଷଣ ଦାସଗୁପ୍ତ। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେଉଁଟାକି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପଙ୍କ୍ତି ଦେଇଥିବ ଆଉ ସେଇଟା କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମକୁ ମାଗିଥିବ, କିମ୍ବା ସେଇଟା ଚର୍ଯା ନମ୍ବର ଆମର କେତେ, ଚର୍ଯା ଗୀତି ସଂଖ୍ୟା କେତେରୁ ଆସିଛି ବୋଲି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମାଗିଥିବ। ତେଣୁ ଆଉ ଡେରି କରିବାନି, ଦେଖିଦେବା ସେସବୁ ବିଷୟରେ। ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବା ଆମେ ଲୁଇ ଭଣଇ ଗୁରୁ ପୁଛିଅ ଜାଣ। ଏଇ ପଙ୍କ୍ତିଟି କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ନା ଲୁଇ ପା ତାଙ୍କର ଚର୍ଯା ନମ୍ବର 1ରେ ଯାହାକି ରହିଛି ଆମର କାୟତରୁ ଚର୍ଯା। ଏହାର ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ି କ'ଣ ନା ଆମର ରହୁଛି କି କା ତରୁବର ପଞ୍ଚମୀ ଡାଳ ଚଞ୍ଚଳ ଚିଏ ପୈଠ କାଡ଼ ଦୃଢ଼ କରିଣ ମହାସ୍ୱ ପରିଣାମ ଲୁଇ ଭଣଇ ଗୁରୁ ପୁଛିଅ ଜାଣ। ଏଇଟା କାହାଙ୍କର ନା ଲୁଇ ପା ଚର୍ଯା ସଂଖ୍ୟା 1 କାୟତରୁ ଚର୍ଯା। ତାପରେ କ'ଣ ନା ବାହାତୁ କାମଳି ସଦ୍ଗୁରୁ ପୁଛି, ଏଇଟା କାହାଙ୍କର ନା କମ୍ବଳପା ଯାହାକି ତାଙ୍କର ଚର୍ଯା ସଂଖ୍ୟା 8ରେ ରହିଛି। ତାପରେ ଆସୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ସଦ୍ଗୁରୁ ବହେ କରହସ ନିଚଳ, ଏଇଟା କାହାର ନା ଭୁସୁକୁପା ଚର୍ଯା ନମ୍ବର 21 ଯାହାକି ରହିଛି ମୂଷିକ ଚର୍ଯା, ସେଇଥିରୁ ଏଇ ପଦଟି ଗୃହୀତ ହେଇଛି। ତାପରେ ଏବେ ମୋଇ ବୁଝିଲୁ ସଦ୍ଗୁରୁ ବହେ, ଏଇଟା କାହାର ନା ଭାଦେପାଙ୍କର ଚର୍ଯା ସଂଖ୍ୟା 35ରୁ ଆସିଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଦିବସଇ ବହୁଡ଼ି କାଢ଼ଇ ଡରେ ଭାଅ ରାତି ବୋଇଲେ କାମରୁ ଯାଅ, ଏଇଟା କିଏ କହିଛନ୍ତି ନା ଆମର କୁକୁରିପା। ତାପରେ ଟିକେ ବିଲେ ଏହି ପଙ୍କ୍ତିଟି ରଚନା କରିଛନ୍ତି କିଏ ନା ଆମର କୁକୁରିପା। ଏଇଟା ତାଙ୍କର କେତେ ନମ୍ବର ଚର୍ଯା ନା 2 ନମ୍ବର ଚର୍ଯାରୁ ଆସିଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ମାରିଆ ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦ ଘରେ ଶାଳୀ ମା ମାରିଆ କାହ୍ନୁ ଭଇଲ କାବଳି, ଏଇଟା କାହାର ନା କାହ୍ନୁପା ଚର୍ଯା ନମ୍ବର 11 ଯାହାକି ରହିଛି ଡମ୍ବି ହେରୁକ ଚର୍ଯା, ସେଇଥିରୁ ଗୋଟେ ପଦ କ'ଣ ନା ଆମର ମାରିଆ ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦ ଘରେ ଶାଳୀ ମା ମାରିଅ କାହ୍ନୁ ଭଇଲ କାବାଳି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଟାଲ ତ ମୋର ଘର ନାହିଁ ପଡ଼ି ବେଶୀ ହାଡ଼ି ତ ଭାତ ନାହିଁ ନୀତି ଆବେଶୀ, ଏଇଟା କାହାର ନା ଡେଣ୍ଡଣପା ତାଙ୍କର ଚର୍ଯା ନମ୍ବର 33ରୁ ଏଇଟା ଆସିଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା କା ତରୁବର ପଞ୍ଚମୀ ଡାଳ ଚଞ୍ଚଳ ଚିଏ ପୈଠ କାଳ, ଏଇଟା କାହାର ନା ଲୁଇ ପା ଚର୍ଯା ନମ୍ବର 1 ଯାହାକି ରହିଛି କାୟତରୁ ଚର୍ଯା, ସେଇଥିରୁ ଆସିଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଉଞ୍ଚା ଉଞ୍ଚା ପାବତ ତହିଁ ବସଇ ସବରି ବାଳି ମରଙ୍ଗୀ ପିଛ ପରହୀଣ ସବରି ଗିବତ ଗୁଞ୍ଜରି ମାଳି, ଏଇଟା କାହାର ନା ସବରିପାଙ୍କର କେଉଁଥିରୁ ଆସିଛି ନା ତାଙ୍କର ଚର୍ଯା ଗୀତି ନମ୍ବର 28ରୁ ଯାହାକି ରହିଛି ସବର ସବରି ପ୍ରେମ ଚର୍ଯା, ସେଇଥିରୁ ଏଇ ଉକ୍ତିଟି ସଂଗୃହୀତ ହେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ସୁନ ନୈରାମଣି କଣ୍ଠେ ଲଇଆ ମହାସୁଏ ରାତି ପୋହାଇ, ଏଇଟା କାହାର ନା ଆମର ସବରିପାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଚର୍ଯା ନମ୍ବର 28ରୁ ଯାହାକି ରହିଛି ସବର ସବରି ପ୍ରେମ ଚର୍ଯା, ସେଇଥିରୁ ଏଇ ପଦଟି ଆସିଅଛି କି ସୁଣ ନୈରାମଣି କଣ୍ଠେ ଲଇଆ ମହାସୁଏ ରାତି ପୋହାଇ। ତାପରେ ଗଣତ ତୋଇଲା ବାଡ଼ି ହେଞ୍ଚେ କୁରାଡ଼ି, ଏଇଟା କାହାର ନା ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସବରିପାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଚର୍ଯା ନମ୍ବର 50ରୁ ଆସିଅଛି, ଯାହାର ନାଁର କ'ଣ ରହିଛି ନା ମତ୍ତ ଶବର ମୃତ୍ୟୁ ଚର୍ଯା। ତାପରେ ଆଳିଏ କାଳିଏ ବାଟ ରୁନ୍ଧେଲା, ଏ ପଙ୍କ୍ତିଟି କାହାର ନା ଆମର କାହ୍ନୁପାଙ୍କର, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଚର୍ଯା ଗୀତି ନମ୍ବର 7ରୁ ଆସିଅଛି, ଯାହାର ନାମ ରହିଛି କ'ଣ ନା ଆମର ବାଟ ଓଗାଳ ଚର୍ଯା। ତାପରେ ନଗର ବାହିରେ ଡମ୍ବି ତହରି କୁଡ଼ିଆ, ଏଇଟା କାହାର ନା ସେଇ କାହ୍ନୁପାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଚର୍ଯା ନମ୍ବର 10ରୁ ଆସିଅଛି, ଯାହାର ନାମ ରହିଛି କ'ଣ ନା ଆମର ଡମ୍ବି ଚର୍ଯା, ତେଣୁ ଏହି ପଙ୍କ୍ତିଟି ଡମ୍ବି ଚର୍ଯାରୁ ଆସିଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା 100 ପଦୁମା 64 ପାଖୁଡ଼ି, ଏଇଟା କାହାର ନା ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ କାହ୍ନୁପାଙ୍କର,
जहाँकि तांकर चर्या नंबर 10 डंबी चर्यारू आसीअछि। तापर देखिबा जामे कामेकी कामे जाम सरह भणती अचिंत सधाम। एटा कहार ना हमर सरहप्पा जोटा कि चर्या नंबर 22 अचिंत्य धर्मचर्यारू आसीअछि। आउ कोण एथरू इम्पोर्टांट पंक्ति आसी परिबो ना आपण मांगसे हरिणा बैरी। एटा कहार ना भूसुकुप्पांकर जहाँकि तांकर चर्या संख्या 6 मृगय चर्या सेइथ्रु एटा आसीअछि। काहारे किस भणी मुई दिबी परीक्षा उदक चांद जिम साचन मिछा। एटा कहार ना लुईपांकर तांकर चर्या नंबर 28 जहाँकि सहज तत्व चर्या रही सेइथ्रु गोटे पंक्ति हेउची काहारे किस भणी मुई दिबी परीक्षा उदक चांद जिम साचन मिछा। तापरे नाना तरुबर मौलिलरे गण तो लागेली डाली एकेली सबरी एबण हिंडई कर्णकुंडल वज्रधारी। एटा कहार ना एटा हेउची हमर सिद्धाचार्य सबरीपांकर जहाँ तांकर चर्या गीति नंबर 28 रु आसीअछि एवं से गीतिटर नाम कौन ना हमर सबर सबरी प्रेमचर्या। तेबे आमे आज आलोचना कले चर्या गीतिकार सबू इम्पोर्टांट विषय इम्पोर्टांट आमर क्वेश्चन गुड़िक संपर्क में जहाँकि ये नोटा को पढ़ीदे चर्या गीतिकर जिते भी आमर क्वेश्चन आसू से सबू गुड़िकर आंसर ये नोट्रु मिल जाव। तेणु भिडियोटी आपण माननकु केमिति लागिला ता कमेंट बॉक्स रे निश्चय जणाइबा सहित वीडियो को गोटे लाइक आउ शेयर करदेवे निज सांग माननक सहित आउ जे माने नुआ देखुचंदी से माने गोटे गोटे सब्सक्राइब करने बेल आइकन ने क्लिक करिकी ऑल ले सेट कर दियंतु जहाँ फल जो जो वीडियो सबू अपलोड हम ता आपणक मोबाइल प्रथमे आसीजिवो। आउ हाँ आउ गोटे कथा जदि मु ए भलिया नोट्स हिसाब रे पढ़ेबी ताहले एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन करिया पई समय हेबनी सेतिपई तमे माने टिके मते जणैबो कि एमिति नोट्स हिसाब रे आमे सिलेबस को कंप्लीट करिबा कि एमसीक्यू टाइप हिसाब रे कंप्लीट करिबा सेटा टिके जणैले से हिसाब रे आमे काम करिबा। तेणु समस्त को अनुरोध टिके जणैबो कि आमे एमिति नोट्स माध्यम रे पढ़ेबा कि खाली सेतिरे जो एमसीक्यू 200-300 टी रही से सब संपर्क में आलोचना करिबा। रहिली तम मानक उत्तर अपेक्षा रे। तेबे आज आमे वीडियो को 8 शेष करिबा। आउ हाँ जदि आमे एमिति नोट्स गुड़ी को आलोचना करिबा देन आमे कौन करिबा ना गोटे गोटे लाइव क्लास रखिबा जो थ्रे कि क्वेश्चन आंसर आलोचना करिबा सेटा करिबा कि ना नाही तमे माने सेटा भी मध्य जणाइबो। वीडियो को 8 शेष करिवि। रहुची जय जगन्नाथ। वंदे उत्कल जननी।